Hello guys, I hope your UPSC preparation is going fine. There are two reasons why I'm making this video. First reason is that this video is intended to serve as a wake up call. Guys, we are in the beginning of November, mid of November, very soon, and your exam will be conducted on 25th of May. As you know that the exam will be notified on 22nd of January, and then you will have about 25-30 days to fill up the form. So before 11th of Feb I think you have to fill up the form. तो उसके बाद आपका another 3 months and you will have your exam on 25th of May. So if we take 25th of November as the date when you get into the mission mode, you have what? December, Jan, Feb, March, April, May. We have 6 months and we have to cover ancient, medieval, modern history, geography, economy, polity, environment, science and tech, art and culture, and current affairs, the never ending current affairs. As far as current affairs is concerned, I strongly suggest that you only cover up till 2024 Jan. अब ऐसे अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले if something was in news and UPSC decides to ask from that portion of the syllabus, so be it, कोई बात नहीं, जितना आपने अच्छे से कवर किया हुआ है आप उसको अगर बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो 1.5 साल के करंट अफेयर सफिशिएंट होते हैं. Nonetheless, coming back to the main reason why I'm making this video, यार तो अपने पास 6 महीने हैं. So if not now, then when? It's very important. I'm requesting you with folded hands that you get back to the mission mode. आपके सारे फेस्टिवल्स भी हो गए हैं, दिवाली दशहरा सब कुछ हो गया है. अब प्रिपरेशन के जोन में आइए, लिस्ट बनाइए जल्दी से कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार हैं, कौन से अच्छे से तैयार नहीं हैं. जो सब्जेक्ट जिनमें आपको लगता है देयर एग्जिस्ट सम डेफिशिएंसी, नाउ इज द टाइम दैट यू कवर दो सब्जेक्ट्स. यू हैव नवंबर, दिसंबर एंड एट मैक्स जैन. इन 3 महीने में आप ये सब्जेक्ट्स कवर कीजिए. डू नॉट प्लान टू कवर दो सब्जेक्ट्स लेटर ऑन. फेब के बाद में तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करनी है, जैन फेब के बाद में, बिकॉज गॉन आर द डेज व्हेन यू कुड जस्ट स्टडी इन द लास्ट 3 months एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स. होता नहीं है यार अब ऐसा ना. द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग, इवन द सो कॉल्ड वो वाले पेपर जो होते हैं ना विच आर ऑन द इजियर साइड, उसमें भी कट ऑफ 90-95 के ऊपर नहीं जा रही है. तो देर इज नो सच थिंग एज इजी प्रीलिम्स. डिफिकल्ट पेपर होता है और prelims demand respect, you better give it now. ये एक चीज है. And one more thing where I would want to have your attention towards is the gap between prelims and the mains exam. अर्लियर आपको तकरीबन तकरीबन 3.5-4 महीने का गैप मिलता था, बट दिस ईयर इफ यू लुक एट इट तो योर मेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन फ्रॉम 22nd of August. तो 25th May को आप प्रीलिम्स दे रहे हो और 25th June, July, and not even 3 months in totality. So I would strongly suggest कि मेंस का भी आपके कुछ बड़े बड़े चंक्स अगर पहले कवर हुए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 250 मार्क्स का वो पेपर है. आई वुड सजेस्ट दैट यू कवर इट इन नवंबर, दिसंबर एंड एट मैक्स जैन. सिमिलरली अपना ऑप्शनल ऑप्शनल अपना वाइंड अप कीजिए प्लीज. दिस इज द टाइम. अभी क्या हो जाता है, ये वाले जो मंथ्स है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये बहुत इलास्टिक हो जाते हैं. आई हैव सीन ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली प्रिपेयर देयर ऑप्शनल ड्यूरिंग दीज मंथ्स ओनली टू कम टू मी लेटर ऑन इन जैन एंड से कि सर मेरा ना ऑप्शनल का एक पेपर हो गया है. सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 5 months? मेरा एक पेपर हो गया है. व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? यू मस्ट हैव कवर्ड योर एंटायर ऑप्शनल. आफ्टर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस यू शुड ओनली बी रिवाइजिंग योर ऑप्शनल. तो ऐसा होता है कि सर पबेट का एक पेपर हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का एक रह गया है, ज्योग्राफी का एक पेपर हो गया है. नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. राइट नाउ यू शुड काइंड ऑफ पुल अप योर सॉक्स. भाई घंटे बढ़ाओ, चाहे सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो, दिन में एफिशिएंटली पढ़ो. इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल देन ऑफ कोर्स मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट. बट इफ यू आर फुल टाइम एस्पिरेंट देन मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओनली स्टडिंग इफेक्टिवली बट एफिशिएंटली एज वेल. दोनों चीजें होनी चाहिए. आपकी एक रेलेवेंस जो आप पढ़ रहे हो वो आपको एग्जाम में काम भी आए, और पर आवर पर मिनट आपकी आउटपुट थोड़ी बेटर होनी चाहिए. जस्ट हैविंग अ बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टेयरिंग इनटू ओब्लिवियन विल नॉट टेक अस एनीवेयर अनफॉर्चुनेटली. तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है. Second thing I want to discuss is especially to those students who have already prepared, एक बार attempt दे चुके हैं या 2 बार attempt दे चुके हैं. So yes, yesterday something happened.
somebody who's serving as an officer in Punjab, he visited me. He has written mains, UPSC mains last month, and we were just discussing about the mains exam on mentorship और किस तरह से उन्होंने पहले भी इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी के. सो ही वाज सेइंग कि सर मैं ना चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ. ही वाज टॉकिंग अबाउट समवन कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, मैंने ना 30-40 हज़ार रुपए का पर मंथ का एक घर भी लिया थोड़ी बेटर लोकेलिटी में. मुझे जो मेरे को सैलरी मिलती थी और जो मेरे को अच्छी पोस्टिंग्स मिलती थी मैंने वो भी लेट गो की कि यार मेरे को तो अटेम्प्ट देना है. चलो, उसके बाद में मैंने अच्छे खासे पैसे भी दिए. क्यों? क्योंकि एक कोई मेंटर थे कि मैं उनके नाम पे गया और उन्होंने मेरे को मिलके भी उनको अच्छा लगा और उन्होंने अपना बेस्ट पढ़ाया भी और मैं मेंटरशिप के लिए गया. पर ही वाज वेरी स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड. ही वाज लाइक कि सर मेरे को ना मतलब मेंटरशिप नहीं मिली. और फिर और डिटेल विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिस्कशन, बट आई हैव रियलाइज्ड एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, आप किसी के भी पास इंक्लूडिंग सीबीएल इंक्लूडिंग मी इसलिए मत आइए कि यार किसी ने बताया था चेतन सर बड़े अच्छे मेंटर हैं, किसी ने बताया था एबीसी पर्सन बहुत अच्छा मेंटर है. It is the mentor alone will not be able to help you unless you have a mentorship plan. तो फॉर एग्जाम्पल इफ somebody comes to me and say कि सर मेरे को तो CAPF का एग्जाम देना था या देना है, मेरे को मेंटरशिप दे दो, आई डोंट हैव एनी मेंटरशिप प्लान फॉर दैट. अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि से आर्गुमेंट के लिए कि सर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में ना कम मार्क्स आ रहे हैं, मुझे मेंटरशिप दे दो, आई डोंट हैव एनी मेंटरशिप प्लान फॉर दैट. आई कांट डू दैट. सो जस्ट बिकॉज मैंने किसी और को हेल्प किया था और उनको सक्सेस मिल गई, बिकॉज आई माइट हैव हैड मेंटरशिप प्लान फॉर दैट पर्सन ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में ना देर इज प्लिथरा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब. आपको इतने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. देर इज नथिंग दैट आई कैन टीच यू इन द क्लास दैट यू कांट ऑन योर ओन फाइंड ऑन यूट्यूब. बट द पॉइंट इज कि सबको मेंटर चाहिए, बट मेक श्योर किसी भी इंक्लूडिंग स्पेशली सीबीएल का कोई पेटेंट नहीं है मेंटरशिप पे. सभी अब बहुत अच्छे मेंटरशिप दे रहे हैं, बट गाइज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि any person that you are choosing as a mentor must have a mentorship plan. वो mentorship plan अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो relevant है आपके लिए कि नहीं? Let's take यूपीएससी का एग्जाम्पल. आपको ना you have to ask yourself कि through this mentorship plan am I being tested regularly? Over the period of 6 to 8 months, will I be provided with at least 15 to 20 essays that I'll write? Will I be provided with tests on current affairs? Will I be given MCQs on daily basis? Will I be given CSAT questions? Is there any chunk of the syllabus that will be missed out? Is there anything that I must cover based on my previous attempts पर वो इस बार नहीं cover हो रहा है? Will my writing style improve? Is there anything in this mentorship plan that will help me इम्प्रूव माई राइटिंग स्टाइल? आप अपने आप से भी पूछो कि मैं प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेंस में स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऑप्शनल में, एसए में, एथिक्स में, जीएस 1 2 3 4 में, और ये मेंटरशिप प्लान क्या मेरी उस प्रॉब्लम के साथ अलाइंड है, उसको फिक्स करेगा? उसके बाद आप अपने मेंटर से बात करो. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने कोई मेंटरशिप प्लान बनाया है और आप मुझसे बात करो या किसी भी मेंटर से कि ये प्लान जो आपका है क्या हम इसको इस तरह से थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, बिकॉज इस प्लान में जो 5 थिंग्स हैं ये आई टेक केयर ऑफ इट. सर आई एम रियली गुड विद लेट्स से जीएस 1 2 3. इट्स द एथिक्स पोर्शन दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद. कैन आई हैव मोर टेस्ट और मोर लेक्चर्स और मोर नोट्स ऑन जीएस 4? और सर कि मेरे ना एसए में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन एसए से every month, can I give you one essay every 10 days and can we have a detailed discussion on that? अगर वो मेंटर वो चीज आपको कर रहे हैं, and trust me, not every mentor including me will be able to attend to every such customized problem, then you look for the other mentor, somebody who is able to do that for you. And सभी गुड वेल विलिंग होते हैं, सभी को होता है, हर एक मेंटर को ये होता है कि यार स्टूडेंट का क्लियर हो जाए एग्जाम. तो पर उनके पास टाइम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो उस एग्जाम में इन्वॉल्व होने चाहिए, उन्होंने पास्ट ईयर पेपर खोल के देखे होने चाहिए, उन्होंने ऐसे अटेम्प्ट किए होने चाहिए. इफ दे डू दैट दे विल बी एबल टू गिव यू गुड एडवाइस. सो crux is that it is not just the mentor that you need, you also need along with it a mentorship plan. Without a plan nothing can help you. बस आपको एक संतुष्टि हो जाएगी, एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ यार मेरे पास मेंटर है, only to realize later on कि now you do not have anything good to talk about that mentor and you feel bitter about it, which is unfortunate for mentor as well as for the
एस्पिरेंट, कितने अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, इतने अच्छे मेंटर्स हैं, पर बिकॉज मेंटरशिप प्लान नहीं है, इस वजह से वो उतना अच्छा कर ही नहीं पा रहे, और दे आर लाइक वेरी फाइन पीपल इन जनरल. So guys, second thing is this, that you must have a plan. Make sure that any plan that you make for the next 6 months for your preparation for the prelims and the subsequent 3 months, that is being discussed with a mentor. It's a must. ये बहुत ज़रूरी है. आपको मे भी अभी लगे कि अरे क्या बोले जा रहे हैं, आफ्टर द अटेम्प्ट यू विल रियलाइज कि हाँ यार, अगर मुझे अच्छी डायरेक्शन मिली होती तो मैं ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ लेता. लास्ट थिंग, दोज ऑफ यू हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज, Haryana HCS will be notified in immediate future, not too long from now. Same is about Punjab PCS. Many of you have already filled the form for Rajasthan Administrative Services as well. So again, for all these exams, I would suggest that you focus on, सबसे पहले आप PYQs अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद में फोकस ऑन द प्रीलिम्स. मेक श्योर दैट डेली आप 2-3 घंटे कुछ MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड उस एग्जाम के हिसाब से आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी कल ही मुझे कोई बच्चा मिला था जिसने PCS भी करना है, HCS भी करना है, राजस्थान भी भरा हुआ है, और वो बोल रहा है कि मेंस की मुझे गाइडेंस दे दो. नाउ अगर आपको पंजाब PCS करना है, you have to, as far as means is concerned, you have to focus on Punjabi language, you have to focus on English language, you have to focus on essays. 350 marks बहुत important है. On the other hand, if you're preparing for Haryana HCS mains, then you have to focus on your optional, you have to focus on Hindi language, English language. If you're preparing for Rajasthan RAS, then Rajasthan portion is very important. So one size fits all हो ही नहीं सकता है. तो आप प्लीज प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 पेपर कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है. If there is anything I can help you with, do not hesitate to get in touch with us. We'll try our best to help you with whatever problem you are having with your preparation. But again, I would like to conclude with this thing कि यार अब प्लीज सीरियस हो जाओ. बहुत कम टाइम है, 6 महीने इस प्रिपरेशन में पता भी नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.